नमस्कार मित्रों। नमस्कार। किसी को आत्मसमर्पण करना। आत्मसमर्पण यानी हमने सुना है कि तन मन धन से किसी को समर्पित होना, इसे आत्मसमर्पण बोलते हैं। जैसे किसी की सेवा करने में आत्मसमर्पण बोलते हैं। ऐसे हमारे प्लेनेट में भी एक ग्रह ऐसा होता है जो हमारा तन मन धन को काबू में रखता है, और वो ग्रह है मून। मून यानी कि चंद्र। मैं मून की बात कर रही हूँ मित्रों। जो हमारे बर्थ चार्ट में मून अच्छा ना हो या मून की पोजीशन अच्छी ना हो तो हमारा तन की कोई शारीरिक पीड़ा में से हमें नहीं मिलती, मन का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, और तन तो हमारे हाथ से रेती से चला जाता है। आज मैं आपको बात कर रही हूँ चंद्र के बारे में, यानी कि कैमेंद्रुस दोष के बारे में। कैमेंद्रुस दोष के बारे में मैं बात करूं और आपको इसे अभ्यास कराऊं, आपको इसकी रेमेडी बताऊं। इससे पहले आपका ध्वनि ज्योतिष चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं गायत्री गौर आपको जय माता जी कहती हूँ। जय माता जी। मित्रों, कैमेंद्रुस दोष के बारे में मैं आपको बताऊं। मित्रों, ऐसा कहा गया है कि रेमेडी तो हर दवा है, पर कोई भी ग्रह का अभ्यास करना भी एक कला होती है। तो आपको कैमेंद्रुस दोष के बारे में मैं बताऊं, इससे पहले मैं आपको इतना कहती हूँ कि ये वीडियो पूरे अंत तक देखिए तो आपको पूरा आनंद आएगा। आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। मैं अब महाराज जी से बात करती हूँ। महाराज जी, कैमेंद्रुस दोष के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जब कैमेंद्रुस दोष होता है तो चंद्र अकेला पड़ जाता है। ऐसे तो एक आदमी होता है और 5 गुंडा होता है, तो खतरनाक आदमी होता है, तो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब वो खतरनाक आदमी जो उसको मारने को आते हैं, तब वो जो अकेला आदमी को हम हेल्प करते हैं तो उससे को अच्छा सा फल मिलता है। जब कैमेंद्रुस दोष होता है तो धन, पैसा और फाइनेंशियली और शारीरिक है और मानसिक, ज़्यादातर तो मानसिक बहुत ही तकलीफ आती है। कई लोग उसको डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और जब कैमेंद्रुस दोष होता है तो अपनी मम्मी यानी कि माँ की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं रहती है, माँ के साथ थोड़ा अणबनाव भी रह सकता है। मित्रों, कैमेंद्रुस दोष यानी कि चंद्र जहाँ भी बैठता है, इसके दाएं या बाएं कोई भी ग्रह न हो, इससे पहले तो कैमेंद्रुस दोष कहते हैं। कैमेंद्रुस दोष के चंद्र यानी कि पानी यानी कि सिल्वर। हम कई उपाय बताते हैं तो 15% हमारे उपायों में बहता हुआ पानी, जल या सिल्वर के बारे में होता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर भी 17% पानी है, जैसे हमारी बॉडी में भी 70% पानी है। महाराज जी, आगे आप विश्लेषण कीजिए। जैसे आपने बताया कि चंद्र अकेला कैसे हो जाता है। एग्जाम्पल, आपके संपत्ति भवन यानी कि चौथा भाव में चंद्र बैठा है, तो आपका दूसरा स्थान और पंचम स्थान में कोई ग्रह नहीं होता, राहु केतु की गिनती नहीं होती, तो दूसरा और 5वां ग्रह जो खाली होता है तब वो कैमेंद्रुस दोष का चंद्र अकेला पड़ जाता है, उसको कोई बल मिलता नहीं है। चंद्र लग्न में बैठा है यानी कि फर्स्ट हाउस में, तो पहले तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ चंद्र जो 12वें घर में या दूसरे स्थान में कोई ग्रह न हो और ये वो कैमेंद्रुस दोष लग्न कैमेंद्रुस दोष बनाता है, तो मित्रों क्या होती है, पहले तो हमें शारीरिक बल बहुत कमजोर हो जाते हैं, हमें कुछ ना कुछ शारीरिक पीड़ा होती है, और इसकी सीधी दृष्टि 7वें भाव में तो अपना दाम्पत्य जीवन यानी कि मैरिज लाइफ भी खराब कर देता है। ऐसे दूसरा घर में हमको उसको धन का हाउस कहते हैं। तो धन में कोई कमी लाते हैं, और कई बार क्या होता है, धन होने के बावजूद भी धन का पूरा नाश हो जाता है, और धन हमारे हाथ से ऐसे सर जाता है जैसे हमारे हाथ से रेती सर जाती है। कैमेंद्रुस दोष तीसरे घर में होता है। जब तीसरा घर में होता है तो अपने संबंधों में भी खराबी हो जाती है। कई बार कई संबंध अच्छे रखने के बावजूद भी अपना जो संबंध अच्छा से रखता नहीं है, और उससे आपको बदनामी और एलिगेशन भी लग सकता है। कई बार हमारे शारीरिक सामाजिक संबंध इतने बिगड़ जाते हैं कि हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो भी हमको जस का और दोष का टोपला हमारे पर आता है। चौथे घर में चंद्रमा कैमेंद्रुस दोष बनाता है, तो चौथा घर यानी कि मातृ यानी कि संपत्ति भुवन माता। चतुर्थ भाव में जब कैमेंद्रुस दोष बनाता है तो क्या होता है कि आपकी बाप को और आगे की पीढ़ी की कोई जो हमको मिलने वाली है उसको मिलकत पे
घाटा पड़ता है, तो मिलकत कई बार नहीं भी मिलती और मिलती है तो हम इसको संभाल नहीं संभाल सकते। नहीं सकते। और अपने भाइयों, अपना भाई अपनी बहन का सपोर्ट आपको अच्छी तरह से नहीं मिलता और हमको बेवकूफ़ बनना पड़ता है। मित्रों, ये हम आपको इसलिए से विश्लेषण करते हैं, आप पूरा अभ्यास करिए। मैं आगे भी बोली कि रेमेडी तो हम बताती है, रेमेडी करने से कोई भी ग्रह सुधर तो जाता है, पर इसका पूरा अभ्यास करना पड़ता है। अब आता है पंचम ग्रह में। पंचम भाव यानी कि संतान भुवन या अपना विद्या भुवन। तो पंचम भाव में जब चंद्र अकेला पड़ जाता है, कि केमिनो दोष बनाता है, तो जो हम पढ़े हैं, हमारे पास जो एजुकेशन है, उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सकते। और कर सकते हैं तो जो हमने एजुकेशन लिया है, लेकिन उसके अलावा हम दूसरे कुछ जॉब कर कर हमारा पूरा परिवार चलाना पड़ता है। चलाता है। इसके बाद आता है सप्तम भाव। सप्तम भाव में जो चंद्र केमेंद्र दोष बनाता है, तो जो फर्स्ट हाउस में जो हमको रिजल्ट मिला, अपना चंचलता जाती है, माइंड डाइवर्ट रहता है और दाम्पत्य जीवन की जो कमी रहती है, वही परिणाम जब साथ में बोल रहे हैं तो पति पत्नी का स्थान जो हम बोलते हैं, ऐसा ही फल मिलता है। दूसरा नंबर, छठे और 8वां नंबर का चंद्र बहुत गलत रिजल्ट बता रहा है, जो हमें जिंदगी में बहुत ही परेशान कर सकता है। चंद्र जो बहुत बढ़िया होता है, तो चंद्र गुरु को भी बहुत बड़ा बनाता है, और गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है तो व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है। पर कब चंद्र जब अच्छा होता है, तो जब चंद्र केमुंद्र दोष बनाता है, चंद्र अकेला पड़ जाता है, तो गुरु शनि सूर्य को मंगल अपने अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद भी आपको अच्छा वो फल देने में असमर्थ हो जाता है, आपको अच्छा फल नहीं दे सकता। चाहे भी वो गुरु अच्छा हो, अपनी कुंडली में कर्क का हो या मीन राशि का हो, तो भी गुरु अपना रिजल्ट देना चाहता है, तो चंद्र के बिना वो रिजल्ट आपको नहीं दे सकता। अब आता है चंद्र 9वें घर में, भाग्य में। जो भाग्य में केमेंद्र दोष बनाता है, तो भाग्य में जब केमेंद्र दोष बनाता है तो कई बार हमको हाथ ताली देकर भाग्य चला जाता है। अब रही बात 10वां घर में। 10वां घर यानी कि कर्म का हाउस होता है, वहाँ पे चंद्र होता है। तो चंद्र अपना बहुत ही निष्फलता देता है। धन संपत्ति, अपने बनाए बने मकान बंगले में भी आपको कई बार उसको बेच देना पड़ता है। तो मतलब संपत्ति के लिए और अपने मम्मी के लिए वो चंद्रमा आपको अच्छा फल देने वाला नहीं है। मित्रों, चंद्रमा 11वें यानी कि इनकम स्थान में केमेंद्र दोष बनाता है, तो महाराज जी क्या होता है? जब इनकम स्थान में चंद्र अकेला पड़ जाता है, केमेंद्र दोष बनाता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी सोच तो बड़ी रखते हैं, मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा। लास्ट में कल्पनाशील व्यक्ति होता है, बहुत चंचलता है, मैं ऐसा बना दूंगा, मेरा बंगला होगा, मेरी गाड़ी होगी, लेकिन लास्ट में वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे पानी में बैठ जाता है। अब रही बात वह स्थान यानी कि 12वां स्थान में। जब 12वां स्थान में चंद्र होता है तो पैसा की धजिया उड़ जाती है, हमारा कर्म खराब करते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा रास्ता तो अच्छा है लेकिन लास्ट में हमारा कर्म भी अच्छा होता है, और जो हमें कमाई हुई पैसा है ऐसे भी हम खोटा खर्च में ऊपर डालते हैं, खर्च कर देते हैं। चंद्र का शत्रु है, चंद्र का शत्रु है राहु, केतु, बुध, ये चंद्र का शत्रु होते हैं। और चंद्र इसकी दृष्टि जो केमेंद्र दोष में पड़ती है, तो बिन बुलाए शत्रु हमारे पैदा हो जाते हैं। मित्रों, पूरा अभ्यास करना कि आपका बर्थ चार्ट में चंद्रमा कौन से ग्रह में बैठा है और कहाँ बैठा है, दाएं बाएं कोई है कि नहीं, ये ध्यान रखकर ये पूरा अभ्यास करना। अब बात रही, अब केमेंद्र दोष भंग क्या होता है, आपने बोला ना, तो आगे आए और दाएं बाएं अगले स्थान में, पिछले स्थान में चंद्र के आसपास कौन सा ग्रह है। राहु के तो ऐसे भी गिनती होती नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि केमेंद्र दोष भंग भी हो जाता है। तो भंग कब होता है, जब चंद्र के पास कोई शुभ ग्रह बैठता है, तो केमेंद्र दोष का आपको दोष लगेगा। और कई बार क्या होता है कि चंद्र के ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो भी आप केमेंद्र दोष का दोष नहीं लगेगा। केमेंद्र दोष का मेन कारण हमारी शारीरिक, हमारा धन, तन और मन तीनों की धज्जियाँ उड़ जाती है। आगे बताया मैंने कि शारीरिक पीड़ा तो हम पार नहीं आती, मानसिकता से कोई बल नहीं मिलता, और धन तो हमारे हाथ से आया हुआ भी निकल जाता है।
क्योंकि कैमेरल दोष होता है तो अपने में चंचल, पहले मैंने बताया कि चंचलता होती है, अस्थिर माइंड रहता है, और एक बार डिप्रेशन में उसको जाना पड़ता है और उसका स्वभाव शंकाशील हो जाता है। तो शंकाशील में क्या होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल है, हमारे परिवार में शंकाशील स्वभाव के कारण कई बार संबंध अच्छा नहीं रह सकता, संबंध बगड़ने की भी वैसी पोजीशन आ जाती है। मित्रों, अब आते हैं रेमेडी पर। तो सबसे पहले रेमेडी बताती हूँ मैं एक, कि जो कैमेंद्र दोष का आपको कोई बर्थ चार्ट में हो तो महाराज जी आपको रेमेडी बता उसके पहले मैं एक बताऊं, आपने बताया कि मैं कैमेंद्र दोष कैसे भंग होता है, तो दूसरा नंबर में ये मैं आपको बताना भूल गया था, लेकिन आपको मैं बताता हूँ। जब केंद्र में गुरु होता है, शुभ ग्रह अच्छा होता है, तब वो आपको कैमेंद्र दोष का जो दोष मिलना चाहिए, जो अंश से रहते हैं, उसमें से आपको अच्छी तरह से आप जिंदगी जी सकते हैं। जब कुंडली के बर्थ चार्ट में देखो तो गुरु और शुक्र की पोजीशन जो अच्छी होती है, तब भी आपको कैमेंद्र दोष का भंग होता है और उसकी जो नेगेटिविटी है हमको परेशान नहीं करती है। अब रेमेडी के स्वरूप में मैं आपको बताऊं कि हर सोमवार को जो पंचामृत बोलते हैं, पंचामृत होता है, उसका हर सोमवार को शिवालय में जाकर उसको अभिषेक करना चाहिए। साकर बोलते हैं, शक्कर शिवलिंग पे हमेशा हमको चढ़ाना चाहिए। अपने पास चांदी यानी कि सिल्वर रखना चाहिए। अपनी माता जी के पास से साबुत चावल थोड़े से वाइट कपड़े में लेकर अपने पास कायम रखना चाहिए। और दारिद्र दहन करके एक स्तोत्र आता है मित्रों, कैमेंद्र दोष से राहत पाने के लिए शिव जी का एक दारिद्र दहन स्तोत्र आता है। ये दारिद्र दहन स्तोत्र का आपको हर रोज शिवलिंग पर ये पाठ बोल के अभिषेक करना चाहिए, तो भी कैमेंद्र दोष से आपको राहत मिलेगी। क्योंकि कैमेंद्र दोष ऐसे तो हमारे बर्थ चार्ट में बहुत अच्छा दोष नहीं कहा, क्योंकि वो हमारी मानसिकता, शारीरिकता और धन से पूरा बर्बाद कर देती है। महाराज जी आगे रेमेडी बताइए। आप मैं बहुत ही एक सरल उपाय बता रहा हूँ जिसमें आपको कोई खर्च करने वाला नहीं है। अपनी माता जी या आपकी मम्मी बोलते हैं, और आपकी मम्मी की सेवा अच्छी करनी चाहिए। जो आप घर पे नहीं रहते, अपने घर से अपने रेसिडेंस से थोड़ा दूर रहते हैं, तो हमेशा एक बार तो अपने मम्मी का हालचाल पूछना चाहिए। आपके मम्मी को जितना आप संभालोगे इतना कैमेंद्र दोष भंग हो जाएगा, उसका आपको अच्छा फल मिलेगा। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना चाहिए। कई लोगों को पानी पीने की बहुत कम आदत है। मित्रों, चंद्र अच्छा करना है तो पानी भी बहुत पिए, क्योंकि डॉक्टर भी कहता है कि पानी तो बॉडी को पानी ज़रूरत होती है और पानी पीना ही चाहिए। तो पानी पीने से भी चंद्र और कैमेंद्र दोष से आपको राहत मिलती है। ओम नमः शिवाय का आपको जप करना चाहिए, रीम चंद्राय नमः का जप करना चाहिए, और हर सोमवार को आपको शिवलिंग पर वो साकर बोलते हैं, वो साकर चढ़ानी चाहिए। और जो चंद्र मेरे ख्याल से कुंडली में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब चंद्र अच्छा होता है तो सफल योग बोलते हैं। और सब ग्रह आपको हमको आशीर्वाद देते हैं। सफल योग में क्या होता है, आदमी हमेशा सफल ही रहता है, उसको हमारे एस्ट्रोलॉजी में उसको सफल योग बनाया है। तो मैं तो आपको यही बताऊंगा कि कैमेंद्र दोष का भंग कीजिए और सफल योग का आप जरूर फायदा उठाइए। और कोई भी मूंझवण हो मित्रों, कोई भी आपको परेशानी हो तो कमेंट में हमारा नंबर है, कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपको राय देंगे और आपका कैमेंद्र दोष ठीक करिए। और जय माता जी। जय